हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग अपनी जावा लेक्चर सीरीज़ के जेडीबीसी सीरीज़ जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से जावा एप्लीकेशन के थ्रू साथ आप डेटाबेस को कनेक्ट करते हो। प्रोग्रामिंग देखेंगे आज हम लोग, थ्योरी पोर्शन, थ्योरेटिकल पोर्शन, कंसेप्ट्स हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे कि ये कोडिंग कैसे की जाती है, फ्रंट एंड की कोडिंग कैसे होगी और जैसे कि हम बैक एंड से डेटाबेस को कनेक्ट कर सकें। तो हम लोग जो एक्चुअल में बात करने वाले हैं, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जावा एप्लीकेशन को ओरेकल के साथ हम लोग कनेक्ट करेंगे। ओरेकल 10G पे हम लोग काम कर रहे हैं, तो ओरेकल 10G के साथ इसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं किस तरीके से हम लोगों ने काम करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इस डायग्राम से थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि हम लोग करने क्या वाले हैं। ये है जो ये वाला पोर्शन जावा एप्लीकेशन, ये है हमारा फ्रंट एंड एप्लीकेशन जिसमें कि यूज़र वर्क कर रहा है। ये यूज़र जावा एप्लीकेशन किसी फॉर्म पे काम कर रहा है। हम मान के चलते हैं कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म हम बना रहे हैं, तो ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे काम कर रहा है और ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म में अपनी डिटेल फिल करता है। और जैसे ही ये बटन सबमिट बटन पे क्लिक करता है, तो अभी तक जो इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था, जब स्विंग के थ्रू हम लोग रजिस्ट्रेशन फॉर्म हम लोगों ने एक डिज़ाइन किया था, तो वहाँ पर हमारा डेटा कहीं सेव नहीं हो रहा था। हम लोग सबमिट पे क्लिक करते थे, ठीक है, डेटा हमारे पास था लेकिन वो कहीं स्टोर नहीं हो रहा था। हम उसे बाद में एक्सेस नहीं कर सकते थे, उसमें चेंजेस नहीं कर सकते थे। लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, उसी फॉर्म पे कुछ डेटा को चेंज करने की कोशिश करेंगे, उस डेटा के थ्रू डेटा को सेव करने की कोशिश करेंगे। तो ये क्या करेगा, ये यूज़र क्या कर रहा है, उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे काम कर रहा है और जैसे ही ये सबमिट बटन पे क्लिक करता है, तो ये डेटा कहाँ जाता है, ये डेटा जाता है डेटाबेस पे। ये डेटाबेस हो सकता है कि किसी दूसरे सिस्टम पे हो सकता है कि आपके ही सिस्टम पे जो डेटाबेस है उसी में होल्ड हो रहा हो, लेकिन दो अलग अलग एप्लीकेशंस पे काम हो रहा है। तो ये जावा एप्लीकेशन के थ्रू, फ्रंट एंड के थ्रू जो डेटा जा रहा है वो कहाँ जा रहा है, इस बैक एंड आपके डेटाबेस पे जा रहा है। डेटाबेस पे वो डेटा सेव हो गया। अब उसके बाद उस डेटा को ये एक्सेस करना चाहता है, तो इसने रिक्वेस्ट किया अपने डेटाबेस को, डेटाबेस ने क्या किया, रिस्पॉन्स किया आपके एप्लीकेशन को, फ्रंट एंड एप्लीकेशन को। तो यही सारा काम कैसे होता है जावा की कोडिंग के, जावा में, तो उसी को हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। कनेक्टिविटी स्टेप्स को थोड़ा सा देख लें कि हम लोग को 5 स्टेप्स पे हम लोग अपनी कोडिंग आज करेंगे। आज हम लोग 5 स्टेप्स पे काम करेंगे। पहला होगा कि सबसे पहले हम ड्राइवर्स को रजिस्टर करेंगे। हमने पहले भी बात की थी कि जब जेडीबीसी के थ्रू आप जावा का कनेक्शन बनाते हो आप डेटाबेस के साथ, तो आपको क्या होता है, ड्राइवर्स की जरूरत पड़ती है, जेडीबीसी ड्राइवर्स की जरूरत पड़ती है। और 4 अलग अलग ड्राइवर्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे। तो आज हम लोग सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उन ड्राइवर्स को ही रजिस्टर्ड करेंगे। ड्राइवर रजिस्टर्ड होगा। ड्राइवर रजिस्टर होने के बाद कनेक्शन क्रिएट होगा। कनेक्शन क्रिएट होगा नहीं, डेटाबेस, ड्राइवर तो रजिस्टर हो गया, डेटाबेस के साथ कनेक्शन स्टेब्लिश होगा। तो डेटाबेस के साथ कनेक्शन क्रिएट करेंगे, फिर उसके बाद स्टेटमेंट क्रिएट करेंगे, फिर क्वेरी एग्जीक्यूट होगी जो कि डेटा को आपके डेटाबेस तक लेके जाएगी, या हो सकता है उसमें कुछ चेंजेस करे या डेटा को रिट्रीव करने का काम करेगी। और उसके बाद लास्ट में कनेक्शन को क्लोज करेंगे, जो कि कनेक्शन हम लोगों ने अभी ओपन किया है। तो एक एक करके इन स्टेप्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात आती है कि रजिस्टर जो ड्राइवर्स है वो रजिस्टर्ड कैसे होंगे। तो सबसे पहले रजिस्टर करेंगे हम ड्राइवर क्लास को, ड्राइवर्स को। तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि आप लोगों को OJDBC जो ड्राइवर है, ये ड्राइवर आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने क्या बोलते हैं, नेट से। तो ओरेकल की साइट पे जहां पे आपने जावा डाउनलोड किया था, वहीं पे जाइएगा, OJDBC 6 ड्राइवर को सर्च कीजिएगा, ये आप लोगों को मिल जाएगा। जार फाइल होती है, इस जार फाइल को क्या कीजिएगा, अपने क्लास पाथ पे असाइन कर दीजिएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब ड्राइवर्स को रजिस्टर करेंगे। तो ड्राइवर रजिस्टर कैसे होते हैं, ये स्टेटमेंट है, क्लास डॉट फॉर नेम। क्लास क्या है, ये आपकी क्लास है, एक प्री डिफाइंड क्लास है, जो कि आपकी जावा डॉट एसक्यूएल पैकेज, जो कि जावा जेडीबीसी एपीआई है, उस जेडीबीसी एपीआई पे डिफाइन की गई है क्लास नाम से। ये एक प्री डिफाइंड क्लास है, या आपकी वो क्लास नहीं है जिसे आप क्लास बना रहे हो, ये प्री डिफाइंड क्लास है, ये ऐसे ही आएगी। तो क्लास डॉट फॉर नेम मेथड क्या करती है, आपके ड्राइवर्स को रजिस्टर्ड करने का काम करती है। तो आपने क्या किया, ड्राइवर्स को रजिस्टर करना, ड्राइवर को लोड करना है, फॉर नेम मेथड का काम है। तो आपने क्या किया, क्लास प्री डिफाइंड क्लास की फॉर नेम मेथड से अपने ड्राइवर्स को रजिस्टर्ड किया। यहां पे आप पास करते हो जिस ड्राइवर को आपने रजिस्टर करना होता है। हम लोग क्या कर रहे हैं,
ओरेकल के ड्राइवर्स पे हम लोग काम कर रहे हैं, ओरेकल के साथ कनेक्टिविटी कर रहे हैं, तो हमने कहा ओरेकल डॉट जेडीबीसी ड्राइवर, कौन सा ड्राइवर, ओरेकल ड्राइवर हम लोगों को चाहिए, तो ओरेकल ड्राइवर को हम लोगों ने रजिस्टर्ड कर दिया। अभी कहीं कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं हुआ है, अभी केवल रजिस्टर्ड ड्राइवर जो है वो रजिस्टर्ड हुए हैं। तो दूसरे स्टेप पे जाते हैं, अब हम लोग कनेक्शन क्रिएट करेंगे। तो कनेक्शन क्रिएट करने के लिए अब हम क्या करेंगे, अपने फ्रंट एंड एप्लीकेशन को बैक एंड एप्लीकेशन से लिंक कर रहे हैं। क्लियर? तो फ्रंट एंड एप्लीकेशन है जावा, बैक एंड एप्लीकेशन है आपका ओरेकल, तो उस पर लिंकिंग का काम कर रहे हैं। तो उसके लिए सिंटेक्स है आपका कनेक्शन कॉन असाइन ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन। इसमें 3 आर्ग्यूमेंट जाएंगे, यूआरएल देन यूजर देन पासवर्ड। अभी डिस्कस करते हैं ये है क्या। कनेक्शन आपकी क्लास है, अगेन आपका एसक्यूएल पैकेज पे ये डिफाइन है। कनेक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया आपने, मैंने कनेक्शन क्लास के ऑब्जेक्ट को नाम दिया है कौन, और इसमें ड्राइवर मैनेजर के गेट कनेक्शन मेथड को मैं क्या पास कर रहा हूं, 3 आर्ग्यूमेंट पास कर रहा हूं, यूआरएल यूजर और पासवर्ड। ये क्या करेगा, गेट कनेक्शन मेथड क्या करेगी, कनेक्शन एस्टेब्लिश करने का काम करेगी आपके जावा फ्रंट एंड एप्लीकेशन को ओरेकल के बैक एंड से। तो यूआरएल क्या होगा, देखेगा यहाँ पे नीचे स्टेटमेंट पे देखेगा, हमने कहा कनेक्शन कौन असाइन ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन जेडीबीसी कोलन ओरेकल कोलन थिन कोलन @ लोकल होस्ट कोलन 1521 कोलन XE। इसको देखते हैं कि ये क्या है। एक्चुअल में ये क्या है, ये है आपका यूआरएल जिसके जहां पर आपका डेटाबेस है, डेटाबेस होल्ड है, डेटाबेस रखा हुआ है। तो उस डेटाबेस को एक्सेस कर रहे हो तो उसका यूआरएल आपने पास किया। हम क्या कर रहे हैं, थिन ड्राइवर पे काम कर रहे हैं। 4 ड्राइवर आप लोगों के पास थे, तो उसमें से हम लोग जो सबसे अच्छा और अप्रोप्रिएट रिजल्ट आपको देता है और जिसकी एग्जीक्यूशन बहुत फास्ट है, तो वो है आपका थिन ड्राइवर। तो थिन ड्राइवर को ही हम लोग यहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं। तो हमने कहा जेडीबीसी एपीआई पे थिन ड्राइवर को एक्सेस करें @ लोकल होस्ट। @ लोकल होस्ट एक्चुअली मैं क्या कर रहा हूँ इस टाइम पे, मैं अपने ही मशीन पे, अपने ही सिस्टम पे मैंने क्या किया है, डेटाबेस भी बना के रखा हुआ है। तो इसलिए मैं यहाँ पे @ लोकल होस्ट लिख रहा हूँ। अगर आपका जो डेटाबेस है वो किसी और मशीन पे है, किसी और सिस्टम पे रखा हुआ है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, उसकी आईपी पास करोगे। क्लियर? दूसरा लिखा है 1521। 1521 इज अ पोर्ट नंबर जिसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, कनेक्शन एस्टेब्लिश करने का काम कर रहे हैं। XE हमारी सर्विस का नाम है। सिस्टम मेरे ओरेकल का यूजर नेम है। यहाँ पे जो यूजर और पासवर्ड है ये आपके ओरेकल की पास हो रही है। जब भी आप ओरेकल पे काम करते हो तो आपको यूजर नेम और पासवर्ड देना पड़ता है उसमें लॉगिन करने के लिए, तो वही यहाँ पे पास किया गया है। सिस्टम मेरा ओरेकल का यूजर नेम है और अंकुश उसका पासवर्ड है, तो मैंने ये डेटा यहाँ पे पास कर दिया है। तो इससे स्टेटमेंट से क्या होगा कि आपका कनेक्शन स्टेब्लिश हो जाएगा। अरे ड्राइवर रजिस्टर्ड हो गए हैं, कनेक्शन स्टेब्लिश हो गया है। तो कनेक्शन स्टेब्लिश हो गया तो अब हम क्या करते हैं, अब हम क्रिएट करते हैं स्टेटमेंट को। स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट वो पार्ट है जिसमें कि आपकी क्वेरी एग्जीक्यूट होगी। बिना स्टेटमेंट के क्वेरी एग्जीक्यूट नहीं हो सकती, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो क्वेरी एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी, तो बिना स्टेटमेंट के हम लोग काम नहीं कर पाएंगे। तो हमने क्या किया, स्टेटमेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया stmt, और कौन क्या था, हमारे कनेक्शन का ऑब्जेक्ट था, ये कनेक्शन का ऑब्जेक्ट था। तो हमने क्या किया, स्टेटमेंट क्लास के ऑब्जेक्ट stmt है, कौन मेरा ऑब्जेक्ट है कनेक्शन का। तो कनेक्शन एस्टेब्लिश किया, कौन ऑब्जेक्ट पे किस मेथड को कॉल किया, क्रिएट स्टेटमेंट को कॉल किया। ये क्या करेगी, स्टेटमेंट क्रिएट करने का काम करेगी जिसपे कि हम क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे। इसके बाद बात करते हैं कि क्वेरी एग्जीक्यूट कैसे होगी। क्वेरी एग्जीक्यूट करने के लिए 2 तरीके की, एक्चुअली जब क्वेरीज की हम लोग बात करते हैं तो 2 तरीके की सिंपली हम लोग को जनरली हम लोगों के पास क्वेरीज होती हैं। पहला कि मुझे क्या करना है, डेटा को रिट्रीव करना है केवल, यानी मैं डेटा को फेच करना चाहता हूं, डेटाबेस से डेटा को उठाना चाहता हूं, उसे देखना चाहता हूं। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सेलेक्ट क्वेरी पे काम करते हैं। जैसे ओरेकल की अगर मैं बात करूं, मेरी टेबल का नाम है BCA, तो मैं क्या कहूंगा, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम BCA। क्लियर? तो अगर मेरे को ये क्वेरी चलानी है, यानी कि डेटा को एग्जीक्यूट करना है, डेटा को एक्सेस करना है, तो उसके लिए आप एग्जीक्यूट क्वेरी मेथड को कॉल करते हो स्टेटमेंट क्लास के ऑब्जेक्ट, जो स्टेटमेंट अभी हम लोगों ने क्रिएट किया था उसके ऑब्जेक्ट पे। तो stmt.execute query। क्लियर? जब डेटा रिट्रीव करना है, केवल डेटा रिट्रीव करने के लिए आप एग्जीक्यूट क्वेरी मेथड को कॉल करोगे। तो एग्जीक्यूट क्वेरी मेथड को कॉल किया और इसके अंदर आप क्या करते हो, क्वेरी पास करते हो। जैसे मैंने कहा सेलेक्ट ऑल फ्रॉम BCA 4, तो यहाँ पे वो क्वेरी पास हो जाएगी। और ये क्वेरी ध्यान रखिएगा स्ट्रिंग फॉर्म पे पास होती है, यानी डबल कोट्स में मुझे इस क्वेरी को पास करना होगा। अगर मुझे डेटा में
कुछ अपडेट करना है, पहले से डेटा है उसको अपडेट करना है, या नया डेटा इंसर्ट करना है, या डेटा को डिलीट करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एग्जीक्यूट अपडेट मेथड को कॉल करते हैं। क्लियर? स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट पे स्टेटमेंट पे एग्जीक्यूट अपडेट मेथड को कॉल करेंगे और उसके अंदर क्वेरी पास करेंगे। और ध्यान, दोबारा से क्वेरी जो होगी हमेशा स्ट्रिंग फॉर्म पे होगी, तो डबल कोट्स के अंदर क्वेरी आपकी जाएगी। तो ये है हमारा क्वेरी एग्जीक्यूट। अब आपने क्वेरी एग्जीक्यूट करी, तो क्वेरी एग्जीक्यूट करने के पे क्या होगा, कुछ ना कुछ डेटा हम लोगों के पास आएगा। तो उस डेटा को होल्ड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रिजल्ट सेट पे काम करते हैं। तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट, जो क्वेरी एग्जीक्यूशन वाला पोर्शन होगा, ये कहाँ पे होगा, रिजल्ट सेट पे जाएगा। तो अभी जब कोडिंग देखेंगे तो वहां पे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। लास्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं, कनेक्शन को क्लोज कर रहे हैं। जो कनेक्शन हम लोगों ने ओपन किया था उस कनेक्शन को क्लोज करना भी जरूरी है। लेकिन अगर आप जावा 10, जेडीके 10 या फिर हायर वर्जन पे किसी पे काम कर रहे हो, या लेटेस्ट वर्जन्स पे काम कर रहे हो जावा के, तो वहां पे आपको कनेक्शन क्लोज करने की जरूरत नहीं है। वो ऑटोमेटिकली क्या करता है, कनेक्शन को क्लोज कर देता है। लेकिन अगर उससे पहले जेडीके 8 वगैरह पे आप काम कर रहे हो, 1.8 वगैरह पे काम कर रहे हो, तो वहां पर आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसे क्लोज करना पड़ेगा कनेक्शन को। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से कोडिंग की जाएगी इसकी। कोड को देखें। तो एसक्यूएल पैकेज को इंपोर्ट किया है। एसक्यूएल क्या है, जेडीबीसी एपीआई को प्रोवाइड करवाता है, हमें जेडीबीसी फंक्शनलिटी प्रोवाइड करवाता है एसक्यूएल पैकेज। तो एसक्यूएल पैकेज को इंपोर्ट किया है, डायरेक्ट मेन मेथड पे हम लोग काम कर रहे हैं। और सबसे पहले हमने क्या किया, ड्राइवर को रजिस्टर्ड किया, ड्राइवर्स को लोड किया। तो क्लास मेरी प्रीडिफाइंड क्लास है, अभी हम लोगों ने बात की थी क्लास डॉट फॉर नेम मेथड से। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, अपने ड्राइवर पास कर दिया, ओरेकल डॉट जेडीबीसी डॉट ड्राइवर डॉट ओरेकल ड्राइवर, यहाँ पे इसे पास किया। इसके बाद क्या किया, कनेक्शन क्रिएट होगा। कनेक्शन क्रिएट होने पे हमने क्या किया, देखिएगा, कनेक्शन क्लास ऑब्जेक्ट बनाया कौन, इसको अभी हम लोगों ने बात की थी स्लाइड्स पे जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो वहां पे हम लोग देख चुके हैं। ड्राइवर मैनेजर पे गेट कनेक्शन मेथड को कॉल किया, और इसके अंदर हमने क्या किया, जेडीबीसी कोलन ओरेकल कोलन थिन कोलन एट द रेट लोकल होस्ट कोलन 1521 कोलन XE, ये मेरी क्या है, आपकी डेटाबेस है। और उसके बाद हमने सिस्टम और यूजर, आपका क्या, सिस्टम और पासवर्ड, जो भी हमारा डेटाबेस का पासवर्ड होगा वो डेटा पासवर्ड यहाँ पे आएगा, तो उसे एक्सेस की वो क्रेडेंशियल्स डाल दिए। इसके बाद हमने क्या किया, स्टेटमेंट को क्रिएट किया। स्टेटमेंट क्रिएट करने के लिए स्टेटमेंट stmt असाइन कॉन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट से आपका स्टेटमेंट क्रिएट हो गया। कहाँ पे स्टेटमेंट क्रिएट हुआ, इस stmt पे क्रिएट हुआ। क्वेरी को एग्जीक्यूट किया। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, डेटा को फेच करवा रहा हूं। एक BCA4 नाम से मेरे पास टेबल पहले से डेटाबेस में बनी हुई है, और वहां उस टेबल को हम लोग एक्सेस कर रहे हैं। तो हमने कहा रिजल्ट सेट क्या करता है, रिजल्ट सेट आपके डेटा को होल्ड करने का काम करेगा। जो भी क्वेरी चलेगी, वो क्वेरी जो रिजल्ट आपको देगी उसे होल्ड करने का काम कौन कर रहा है, ये रिजल्ट सेट कर रहा है। तो रिजल्ट सेट के ऑब्जेक्ट RS पे आपने क्या किया, स्टेटमेंट पे, मैंने कहा था क्वेरी जो भी होगी स्टेटमेंट पे चलेगी, तो आपने कहा स्टेटमेंट डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी, डेटा फेच कर रहे हैं तो एग्जीक्यूट चलेगा। तो एग्जीक्यूट क्वेरी सेलेक्ट ऑल फ्रॉम BCA4 मेरी टेबल का नाम है। तो BCA4 से सारा का सारा जो डेटा था वो उठ के आया आपके पास, और कहाँ होल्ड हो गया, RS पे होल्ड हो गया। अब रिजल्ट सेट क्या कर रहा है, 1 by 1 आप लोगों को डेटा देता है। यानी अगर इसमें मेरे पास 10 स्टूडेंट्स की डिटेल है, तो ये क्या करेगा, पहला स्टूडेंट की डिटेल देगा, फिर दूसरा रिकॉर्ड देगा, फिर तीसरा रिकॉर्ड देगा। तो हमने एक लूप चला दिया यहाँ पे, while RS डॉट नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या करता है, हमेशा आपके नेक्स्ट रिकॉर्ड को एक्सेस पॉइंट करता है। ठीक है, तो जैसे ही आपका पहला रिकॉर्ड, तो ठीक है, पहला रिकॉर्ड आपका RS पे होगा, RS डॉट नेक्स्ट क्या करेगा, नेक्स्ट मेथड को पॉइंट करेगा, नहीं सॉरी, नेक्स्ट रिकॉर्ड को पॉइंट करेगा। तो जब तक नेक्स्ट रिकॉर्ड पे एंट्री है तब तक ये लूप चलती रहेगी। तो आपने कहा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करे किसे, RS डॉट गेट इंट 1 प्लस RS डॉट गेट स्ट्रिंग 2 प्लस RS डॉट गेट इंट 3। अब इस चीज को ध्यान रखिएगा, एक्चुअली क्या है, 1 2 3 क्या है, ये इंडेक्सिंग है। 1 2 3 इंडेक्सिंग किसकी, आपके डेटाबेस में जो कॉलम्स बने हुए, आपकी टेबल में जो कॉलम बने हुए उनकी इंडेक्सिंग है। पहला कॉलम 1 पे, दूसरा कॉलम 2 पे, तीसरा कॉलम 3 पे। अगर आपको 1 2 3 नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए कि भाई चौथा, पांचवा, छठा कॉलम में एक्सेस करना चाहता हूं, तो मैं क्या कहूंगा यहाँ पे 4 5 और 6। और गेट इंट या गेट स्ट्रिंग, ये डिपेंड करता है कि वहां पे आपने उस कॉलम को क्या डेटा टाइप दिया हुआ है। अगर न्यूमेरिकल टाइप दिया है तो गेट इंट पे काम करेंगे, स्ट्रिंग टाइप दिया है तो गेट स्ट्रिंग पे काम करेंगे। इस चीज का ध्यान रखिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि आप
फर्स्ट कॉलम को उठा रहे हो और उसका जो डेटा टाइप है वो स्ट्रिंग है, और यहाँ पे आप पास कर रहे हो गेट इंट, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये एरर शो करेगा आपको। तो जो वैल्यूज होंगी वो इन रिजल्ट सेट पे गेट इंट फर्स्ट कॉलम, देन गेट स्ट्रिंग सेकंड कॉलम, इससे आपकी वैल्यू रीड होगी, प्रिंट होती जाएगी, सिस्टम डॉट आउट वहां से एक्सेस करेगा और प्रिंट करते रहेगा साथ ही साथ। और उसके बाद आपने क्या किया, कनेक्शन को क्लोज कर दिया। अगर कोई एक्सेप्शन आती है, एक्सेप्शन हैंडलिंग हम लोगों ने की हुई है, एक्सेप्शन अगर आती है तो वो एक्सेप्शन हैंडल हो जाए यहाँ पे इस पोर्शन पे। तो ये है आपका कोड जिसमें कि हम लोगों ने क्या किया है, अपने फ्रंट एंड को बैक एंड के साथ कनेक्ट किया है। क्लियर? तो इस कोड को चला के देखिएगा, अगर कहीं पे कोई एरर आती है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम आप लोगों को आती है तो कमेंट सेक्शन में क्वेरी जरूर कीजिएगा। अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे।